तो आप सब लोग पीछे ये गौरनिताई के विग्रह देख रहे हैं, है ना। तो हमने कल चर्चा की थी, हमने किस प्रकार से भगवान की सेवा की जाए, है ना। और हमने क्या देखा था, मंदिर में किस प्रकार से प्रवेश करना है, ये तो हमने चर्चा नहीं किया था, उसकी चर्चा हम आज करने वाले हैं। और विशेष करके ये देखना है कि हमने पिछली कक्षा में जो सीखा है वो सब लोग अच्छे से, मेरे हिसाब से सब लोग सीख गए होंगे। विशेष करके ध्यान रखिए लोग, है ना, कि किस प्रकार से भगवान की सेवा किया जाए, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि भगवान के मंदिर में प्रवेश करना। पहले तो हमने क्या किया, हमने कल जैसे हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था कि मंदिर के अंदर जाना, तो पहले तो हमने थाली रेडी करके रखना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उस थाली को रेडी कर दिया है, उसके बाद अभी सीधा हमें भगवान के मंदिर में प्रवेश करना है। ये मंदिर की विधि बता रहा हूँ, आपके पास घर के अंदर मंदिर नहीं है, उसी रूम के अंदर है, तो एक विधि है। सबसे पहले क्या करना है, हम प्लेट रेडी तो कर दिया, लेकिन पहले हमें यह स्वच्छता का हमें विशेष करके ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि पहले हमें देखना है कि उस मंदिर के आजू बाजू कोई गंदगी तो ना है, जैसे पोछा नहीं लगा हुआ, इधर इधर झाड़ू, है ना, कचरा फैला हुआ है, तो वहाँ पे ध्यान रखना है कि वहाँ पे सबसे पहले जाके तो पोछा और झाड़ू मार देना चाहिए, क्योंकि क्लीन रहना चाहिए। जहाँ पे आरती कर रहे हैं वहाँ पे कम से कम पूरा क्लीन हो जाना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, भगवान को उठाने का विधि होता है मंदिर में प्रवेश करने से पहले। मंदिर को उठाने से पहले, भगवान के पास जाने से पहले हमें क्या करना होता है, आचमन तक सीख लिया था, हमने आचमन करना है। हम जैसे ही भगवान के दरवाजा मंदिर खोलते हैं तो या तो हमें 3 बार घंटी बजाना है, या तो फिर हाथ से ताली मारना है 3 बार करके, है ना। भोग निकालते समय या भगवान के मंदिर में प्रवेश करते समय, भगवान जहाँ पे विग्रह रूप में बैठे हैं, चाहे फोटो के रूप में बैठे हैं, तो वहाँ पे हमें प्रवेश करना है। प्रवेश करने के बाद हमें क्या करना है, भगवान को कुछ हो मंगला भोग में, जैसे कि भगवान को कुछ खिलाया जाता है सबसे पहले। जिनके पास राधा कृष्ण है, तो राधा कृष्ण की जो लोग सेवा कर रहे हैं उनको विशेष करके ध्यान रखना है, चाहे गौरनिताई भी हो, चाहे लड्डू गोपाल भी, उन व्यक्ति को सबसे पहले भगवान को कुछ खिलाना होता है। खिलाने के बाद क्या करना, भगवान को ऑफर किया जाता है। ऑफर में जैसे कि भगवान को कभी हर रोज़, या तो भगवान को हो संभव हो तो रसगुल्ला भी खाते हैं भगवान, उसके बाद रबड़ी भी खाते हैं। यह मावा से बने हुए पेड़े हैं, और पेड़े भी खा सकते हैं, हो सके तो घर में बने तो अच्छा है ना। तो क्या भगवान का भोग लगाएंगे तो इसमें क्या व्यवस्थित रहेंगे, हमें पता तो रहेगा कि हमने बनाई तो विशेष, मतलब एक व्यवस्थित बनाएंगे, है ना। बाहर से खरीद के लेके आ गए तो क्या करेंगे, तो पता नहीं कैसे बनाए, लेकिन संभव हो सके तो घर पे बनाना अच्छी बात है। दूसरा ये है कि मंदिर में भगवान को ऑफर कर दिया, उसके बाद क्या करना है, हमें भगवान को, अगर जिसके पास फ़ोटो फ्रेम है तो उस फोटो फ्रेम को क्या करना है, एक अच्छा सा वस्त्र लेना है, जैसे रुमाल जितना साइज़ का। ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति रुमाल लेके आके उसी रुमाल अपने ही नाक साफ करता हो, आंखें साफ करता है, मुंह साफ करता हो, अपना हाथ साफ करता हो, तो वो रुमाल लेके मंदिर में आ जाता, तो वो मंदिर का भी साफ नहीं करना चाहिए। मंदिर भी साफ नहीं करना, और भगवान के फ़ोटो फ्रेम है वो तो दूर की बात है, फ़ोटो फ्रेम को भी साफ नहीं करना है उस रुमाल से, ये गंदा है वो। हमें एक अच्छा वस्त्र, क्लीन वस्त्र, एकदम स्वच्छ वस्त्र है, वो वस्त्र लेना है, और उस वस्त्र से भगवान को साफ करना है। भोग लगा दिया, भोग निकालने के बाद ये सब कार्य किया जाता है। भगवान के जिसके पास घर पे फ़ोटो फ्रेम है तो फ़ोटो फ्रेम क्या करेगा, फ़ोटो फ्रेम साफ कर सकता है। और सुबह मंगला भोग लगा पा रहा है, जब भगवान पंचधातु में है ना, तो उन लोगों को कम से कम ये सुबह भगवान को भोग तो लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान को सुबह उठते हैं तो एक विधि होता है भोग लगाने का। नहीं लगा पा रहा है तो कोशिश करिए कि धीरे धीरे आदत डालिए कि भगवान की सेवा किस प्रकार से हो सके, है ना। उसके बाद
भगवान को मंदिर में जैसे प्रवेश किया तो घंटी बजा के हमें भगवान को भोग लगाने से पहले हमें भगवान को उठाना होता है। और उठाने का मंत्र आप सभी लोग अपनी नोटबुक्स में लिख सकते हैं, या तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि इस ग्रुप में मैंने कल का भी सेंड नहीं किया था, मैं सोच रहा आज वो सेंड कर दूँगा उसका। तो सबसे पहले मंदिर में प्रवेश करने से पहले हमें कौन सा, या तो हरे कृष्ण महामंत्र का गान करना चाहिए, या फिर हमें भजन गाने चाहिए। जो गौड़ीय वैष्णव भजन है वो भजन को हमें गाना चाहिए। और गाने के बाद जैसे मंदिर में प्रवेश किया तो भगवान को अभी हम क्या करते हैं, पर्दा खोल रहे हैं या मंदिर के गेट खोल रहे हैं, भगवान के पास जा रहे हैं। तो पास में जाने से पहले हमें भगवान को उठाना पड़ता है। कैसा भगवान को उठाने का क्या मंत्र है? उत्तिष्ठ उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ श्री गुरु त्याज निंद्रा कृपामयम। बोल रहे उठिए उठिए। किनको उठा रही है? हम अपने गुरु को उठा रहे। सबसे पहले हमें गुरु को उठाना है। गुरु को उठाने के बाद हमें किसको उठाना है? फिर उसके बाद आता है उत्तिष्ठ जन स्वर योग निंद्रा त्याज प्रभु नामनो हट्टे दिव्य नाम सुभद्रा पितरसी। बोल रहे अभी उठिए उठिए जनेश्वर नित्यानंद प्रभु उठिए। नित्यानंद के बारे में कह रहे, जो चैतन्य बलराम जी है, जो कि बलराम जी के स्वरूप है, जिनके घर पे गौर निताई है। मेरे पास गौर निताई है तो मैं गौर निताई का मंत्र पढ़ता हूँ। इसी प्रकार जिसके पास कृष्ण बलराम में कृष्ण बलराम का मंत्र होता है, जिसके पास राधा कृष्ण है वो राधा कृष्ण का मंत्र होता है, जिसके पास जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी होती है उनका अलग मंत्र होता है। उसके बाद जिसके पास लड्डू गोपाल होते हैं उस लड्डू गोपाल के अलग अलग मंत्र होते हैं। उसी प्रकार से मेरे पास जो गौर निताई है तो मैं सबसे पहले गुरु को उठाया। गुरु को उठाने के बाद मैंने किसको उठाया? नित्यानंद प्रभु को। उसके बाद मैं उठाने जा रहा हूँ चैतन्य महाप्रभु को। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गौरांग जो ही निंद्रा महाप्रभु शुभ दृष्टि प्रदान ने त्रिलोक मंगलम गुरु। कि हे गौरांग महाप्रभु उठिए, अपनी निंद्रा त्याग करके उठिए तथा अपनी शुभ दृष्टि प्रदान करके त्रिलोक का मंगल विधान कीजिए। तत्पश्चात श्री जगन्नाथ श्रीदेव बलदेव तथा श्रीमती सुभद्रा देवी की शया के निकट जाकर एक एक करके उनके श्री चरण स्पर्श करके निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करें। ये तो हमने गौरांग महाप्रभु को उठाने का बोल दिया। अभी उसके बाद आता है जिसके घर पे, उनके घर पे क्या है? जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, तो उसके बारे में बता रही। उनको उठाने का क्या कौन सा मंत्र है? त्याज निंद्रा जगन्नाथ श्री बलदेव उत्तिष्ठ च जगन्मतश्च सुभद्रे उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ सुभद्रे। तो अभी क्या उनका जगन्नाथ जी को उठाया, बलराम जी को उठाया, सुभद्रा महारानी को। ये उठाने की एक विधि होता है। और उठा लिया उसके बाद क्या करना है? भगवान की आरती प्रारंभ करना है। और उठाने के बाद तो पहले उठा लिया, उसके बाद क्या करना? हमें भोग अर्पण करना सबसे पहले। तो ये होता है, मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया, अब भाव ग्रहण करिए। वैसे बोल रहे उठाने के बाद उनको भोग, जो मंगला भोग है या मिठाई है स्वीट है, तो भगवान को वो दूध से बनी हुई उनको भगवान को खिलाना चाहिए। उसके बाद जैसे भगवान को उठा लिया, भगवान को खिला दिया, उसके बाद भोग निकाल दिया। उसके बाद हमें क्या करना है? तुरंत आरती की प्लेट लाके भगवान के पास रखना है और हमें आरती की तैयारी कर लेना है। जब तक भगवान भोजन या भगवान ग्रहण कर रहे, भोजन ग्रहण करे, तब तक मिठाई ग्रहण करे, तब तक क्या करना है? हमें प्लेट रेडी करना, सब कुछ रेडी कर देना। और ये करने के बाद हमें क्या करना? भगवान को भोग निकाल लेना है। भोग निकालने के बाद वो पर्दा वापस बंद कर देना है। बंद करने के बाद भगवान को क्या करना है? 3 बार शंख बजाना है। 3 बार शंख बजाना है। बोले 3 बार शंख ऐसे बजाया, उसको पहले तो सबसे पहले शंख को आचमन करना होता है ना। आचमन करने से पहले, सॉरी मैं और एक और बात भूल गया था। जैसे हमने आरती का प्लेट रख दिया है तो हमें क्या करना है कि ये मैंने कल आपको बताया था, ये आचमन कप है। उस आचमन कप से क्या करना है? इसको पानी लेना है, हमें इस प्रकार से पानी लेना है, हाथ में डालना है और जहाँ पे प्लेट है उस प्लेट पे क्या करना? ऐसे छिटकार मार देना और उस पर इस प्रकार की मुद्रा बना देना और ऐसा बोलना है कि ओम अस्त्राय फट। इस प्रकार से बोलना है। इसको बोलते हैं चक्र मुद्रा।
चक्र मुद्रा जब हम बनाते हैं तो क्या होता है, वो थाली अगर मान लो अपवित्र हो भी गई है तो उस मुद्रा से क्या करें, उसको वापस अपवित्र जो है पवित्र हो जाता है। तो ये मुद्रा बना देना चाहिए। उसके बाद हमें शंख लेना है। शंख के ऊपर हमने क्या करना है, थोड़ा सा एक शंख का पानी का लोटा अलग से होना चाहिए, और शंख के जो छेद होता है उस छेद के ऊपर हमें क्या करना है, थोड़ा सा पानी डालना है। और पानी डालने के बाद उस शंख को क्या करना है, हमें ऐसे सबसे पहले सिर पे ऐसे टच करना होता है। उसका भी एक मंत्र आता है, वो भी हम मंत्र बताएंगे, ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो ऐसे मंत्र बोल के उसको फिर मुख पे लगाया जाता है, और मुख पे लगाने के बाद उसको बजाना होता है। 3 बार शंख बजाना होता है। 3 बार शंख बजाने के बाद उस शंख को वापस क्या करना है, उस शंख को वापस आचमन कप से उसको आचमन कर लेना है, या शंख को धो लेना है। धो लेने के बाद उसको आरती के प्लेट में नहीं रखना, उसको अलग ही रखना होता है, उसको अलग रख देना है। और जैसे शंख रखने के भी एक विधि होता है, किस प्रकार से शंख रखा। जैसे कि ये शंख समझ लीजिए अभी थोड़ी देर के लिए, और ये वो लोटा है जिससे हमने शंख को धोया था। तो इस शंख को क्या करना है, इस प्रकार से रखना होता है हमें, है ना। देख लीजिए इस प्रकार से रखा जाता है शंख बजाने वाले शंख को। उसके बाद रख दिया। हम आरती के प्लेट में क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, आ गए। उसके बाद हमें अगर शंख बजा लिया, उसके बाद क्या करना है, हमें पहले अगरबत्ती लगा लेना है। अगरबत्ती लगाने के बाद हमें क्या करना है, अगरबत्ती लगा दिया। उसके बाद हमें घंटी पे आचमन कप से पानी लेना है। आचमन कप से, जैसे कि मैंने बताया था आपको, आचमन कप है, ये घंटी है, समझ लीजिए घंटी है। तो मैंने क्या किया, इस घंटे के ऊपर पानी डाला। पहले तो दोनों हाथों पे पानी डाल दिया, उसके बाद मैंने क्या किया, घंटे पे पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद हमें क्या करना, घंटी बजा के मंदिर का जो पर्दा होता है वो खोल देना होता है। खोलने के बाद क्या करना है, व्यक्ति को खोलने के बाद क्या करना है, खोलने के बाद सीधा होता है जो हमें अगरबत्ती है लेना। उस अगरबत्ती के ऊपर उस आचमन कप से हमें पानी डालना है। थोड़ा सा हल्का सा बूंद होता है ना, जैसे ये मैं बताइए आचमन कप है, आचमन कप से क्या होता है, तो थोड़ा सा हल्का सा पानी डालना होता है, चम्मच जितना। लेने के बाद और घंटी को इस लेफ्ट हैंड में पकड़ लेना है, और जो भी ओपनिंग कर रहे हैं हमें राइट हैंड से करना है ना। तो अगरबत्ती पानी डाल दिया, एक हाइट में घंटी बजता रहना चाहिए, वो बंद होना नहीं चाहिए, वो चालू रहना चाहिए इसको। और अगरबत्ती घुमाना है। तो जिसके घर पे गौर नेता है, या फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी है, उनके लिए भी, जिसके घर पे लड्डू गोपाल है उनके लिए भी, है ना। तो मंदिर में विशेष करके एक ये पॉइंट है कि ये बात विशेष करके सब लोग ध्यान रखिए, जब भगवान मंदिर के अंदर बैठे हैं तो उस मंदिर के अंदर कोई भी देवी देवता की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, है ना। सिर्फ वहाँ पे क्या होना चाहिए, गौर नेता होने चाहिए, नीचे पंच तत्व होना चाहिए, इधर षट गोस्वामी होना चाहिए, और जो तुलसी माता है उसका गमला होना चाहिए। उसके बाद क्या है, अपनी गुरु की फ़ोटो होनी चाहिए, गुरु परंपरा होनी चाहिए, है ना। षट गोस्वामी, गुरु परंपरा और पंच तत्व, है ना। और प्रभुपाद, जो प्रभुपाद है तो प्रभुपाद का फ़ोटो होना चाहिए उसमें। वैसे गुरु परंपरा में आ जाता है प्रभुपाद जी को तो फ़ोटो। और दूसरा, यदि जो दीक्षित भक्त है उन दीक्षित भक्तों को क्या करना है, अपना फ़ोटो, अपने गुरु महाराज का फ़ोटो वहाँ पे रखना है। और रखने के बाद हमने ये इस प्रकार से होना चाहिए। उसके बाद हमें अगरबत्ती लेना है और सबसे पहले अपने गुरु को दिखाना है। उसके बाद हमें क्या बोलना है, इदम धूप अर्पयामी बोलते हैं ऐसे, तो मेरे को नाम नहीं आ रहा है। बोलते हैं कि हम भगवान को धूप अर्पण करें, ऐसे धूप अर्पणम। तो किसको अर्पण करें, ऐसे धूप अर्पणम, किनको अर्पण करें, सबसे पहले हम अर्पण करेंगे, किसको अर्पण करेंगे, चैतन्य महाप्रभु अर्पण करेंगे। ऐसे धूप अर्पयामी क्लीम चैतन्य महाप्रभु नमः, है ना, महाप्रभु नमः, इस प्रकार से होता है। ऐसे धूप अर्पयामी क्लीम नित्यानंद नमः, इस प्रकार से बोलना होता है। तो हमें सबसे पहले आरती करना है तो महाप्रभु की आरती करना होता है। तो आरती करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, आरती जैसे बोल रहे हैं तो अगरबत्ती अभी अगर जैसे हम नहीं बोल पा रहे तो कोई बात नहीं, इसको क्या करना, सबसे पहले अगरबत्ती जो होता है हमें
गुरु को दिखाने के बाद तुरंत हमें क्या करना है, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में 4 बार घुमाना है। इस प्रकार से 4 बार घुमा लिया। उसके बाद जो नाभि होता है, जो डूटी बोलते हैं अपनी भाषा में, जो नाभि होता है उस नाभि पे क्या करना, व्यक्ति को 2 बार घुमाना होता है। ये अगरबत्ती का प्रोसेस है। सब लोग लिख लीजिए अगरबत्ती कितना और कहाँ पे किस जगह पे घुमाना है। चरणों में 4 बार घुमाया, नाभि पे 2 बार घुमाया, उसके बाद पूरे शरीर पे भगवान को ऊपर से लेके नीचे से, ऊपर से लेके पूरा पे उनको 7 बार अगरबत्ती दिखाना होता है। ये विधि होता है। उसके बाद वही सेम प्रोसेस नित्यानंद प्रभु के ऊपर भी लागू होता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु किया उसी प्रकार से हमें नित्यानंद प्रभु को भी करना है। नित्यानंद प्रभु के भी चरणों में 4 बार, नाभि पे 2 बार और पूरे शरीर पर करना है तो वो 7 बार होता है। उसी प्रकार से तुलसी महारानी, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु होते हैं, है ना। चैतन्य महाप्रभु को दिखाया, उसके बाद हमें नरसिंहदेव भगवान को भी उसी प्रकार से दिखाना है। तुलसी माता को उसी प्रकार से दिखाना है। वापिस जो गुरु परंपरा जो चालू होता है, तो गुरु परंपरा से हमें क्या करना है, 3 बार दिखाना होता है। सिर्फ 3 बार। गुरु परंपरा से कैसे, जैसे कि गुरु परंपरा यानी छठ गोस्वामी से चालू हो जाते हैं। 3 बार छठ गोस्वामी को 3 बार दिखाना है। उसके बाद गुरु परंपरा, उसके बाद आगे आचार्य आते हैं, प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर। ये इनको क्या करना, हमें सबको 3 बार दिखाना होता है। उसके बाद हमें लास्ट में प्रभुपाद को दिखाना है और उनके बाद प्रभुपाद को दिखाने के बाद हमें क्या करना है, सीधा और सामने की साइड में हमें, जैसे कि मेरा मुंह इस तरफ है तो भगवान इस तरफ है, मैं भगवान की साइड खड़ा, तो जैसे हम थोड़ा सा टेढ़े होंगे और सामने 3 बार ऐसे कर लेंगे। ये धूप की विधि हो गया। ये सब जितने भी ये सब ऐसे ही होंगे। उसके बाद आता है दिया, पंच दिया, जो हमने पिछली कक्षा में चर्चा किया था। जो लोग आए हैं उनको अच्छी तरह से पता होगा कि पंच दिया होता है, वो पंच दिया भी किस प्रकार से दिखाना होता है। पंच दिया जो दिखाना होता है वो भी भगवान के चरणों में 4 बार, नाभि पे 2 बार, उसके बाद भगवान के मुख कमल पर ध्यान रखिए। नाभि पे आने के बाद हमने धूप जो है मुख कमल पे नहीं दिखाए, तो वो जो धूप होता है वो हमें मुख कमल पे नहीं दिखाना, भगवान के मुख पर नहीं दिखाना है। लेकिन जो दिया होता है वो भगवान के आप क्या करने के मुख पे दिखा सकते हैं। चरणों में 4 बार होता है, नाभि पे 2 बार होता है। उसके बाद होता है जो दिया होता है वो क्या करना है, 2 बार होता है, 3 बार जो मुख पे करना होता है। 3 बार मुख पे दिया दिखा नहीं दिया। उसके बाद पूरे शरीर पे भगवान को 7 बार दिखाया जाता है। उसके बाद आता है चैतन्य महाप्रभु का हो गया, उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु का भी हो गया। लेकिन ध्यान रखना है, इन सबको ऑफर करते समय जिन लोगों को मंत्र याद हो सके तो अच्छा है, जिनको नहीं हो पाए तो उनको मंत्रों से भी करना है। मंत्र भी क्या है, जैसे कि एष धूप अर्पयामि क्लीं गौराय नमः, एष धूप अर्पयामि क्लीं नित्यानंदाय नमः। अभी ये तो धूप हो गया। उसके बाद आता है दिया। दिया भी हम बताए तो दिया हम दिखा रहे, तो उसके बाद क्या करना, एष धूप अर्पयामि क्लीं गौराय नमः, एष धूप अर्पयामि क्लीं नित्यानंदाय नमः। इस प्रकार से बोलना होता है। जिन लोगों को याद नहीं रहता तो कम से कम ऐसे ही कर सके, लेकिन मन में चिंतन करना है भगवान का, और हमें गिनना भी है साथ साथ में, है ना। ध्यान पूर्वक भगवान के चरणों की तरफ घुमा रहे तो भगवान के चरणों का ध्यान होना चाहिए, और साथ साथ में हमें 4 बार भगवान के इधर घुमा रहे तो वो भी याद होना चाहिए। उसी प्रकार से दिया हमने चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को दिखा दिया। उसी प्रकार से हमें तुलसी महारानी को भी क्या करना है, तुलसी महारानी को दिखाना कब है, पहले तो हमें दिखाना है पंच तत्वों को दिखा दिया। सबसे पहले चालू होता है चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, उसके बाद पंच तत्व होता है, फिर नरसिंहदेव भगवान होते हैं, उसके बाद तुलसी महारानी होते हैं, उसके बाद षट गोस्वामी में होते हैं, उसके बाद गुरु परंपरा है जो आचार्य जो है उनका होता है, उसके बाद प्रभुपाद का होता है। तो ये विशेष करके ध्यान रखना है। उसके बाद आता है, ये हो गया। उसके बाद आता है क्या आता है, शंख आता है। शंख का जल लेना है, और शंख प्रत्येक वस्तु कोई भी उठा रहे सबसे पहले उसके ऊपर पानी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी वस्तु उठा रहे हैं तो उस वस्तु को ऊपर पानी डालना है, और रख दिया उसके बाद भी हमें पहले पानी डालना है। यानी कि
जैसे मैंने अभी पंच दिया कर लिया है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, रख दिया है। रखने के बाद इसको आचमन करना होता है। आचमन करने के बाद जैसे मैं शंख उठाने वाला, तो शंख के ऊपर पानी डालना है, और पानी डालने के बाद फिर क्या हमें चालू करना है। तो शंख को क्या करना है, सबको 7-7 बार दिखाना है। उसमें कुछ 4 नहीं, 2 वाला नहीं है। भगवान के पूरे शरीर पे 7 बार, वही नित्यानंद प्रभु के 7 बार, माँ पंचतत्व के भी 7 बार, और नरसिंह देव भगवान है उनको भी 7 बार, तुलसी महारानी है उनको भी 7 बार। वापिस जो आचार्य और जो चालू हो जाते हैं उनको क्या करना है, हमें 3-3 बार दिखाना रहना है। ये एक विधि हो गया। उसके बाद जल लेने के बाद हमें क्या करना है, उसको साइड में रख दिया। उसके बाद वापिस हमने हाथ को क्लीन कर लिया, यानी कि पानी डाल के उसको स्वच्छ कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, रुमाल लेना है। रुमाल के ऊपर क्या ना, रुमाल एकदम स्वच्छ होना चाहिए, है ना, क्लीन वाला, एकदम नया वाला, है ना। उस पर पानी लेना, थोड़ा सा डालना है, उसको क्लीन करना है। उसके बाद एष अंग वस्त्र अर्पयामि क्लीं गौराय नमः, इस प्रकार से मंत्र होता है। मुझे लगता है मंत्र तो नहीं हो पाएगा आप लोगों से, लेकिन कोशिश करिए याद करने का। और जिसको नहीं याद रह रहा है तो पर्सनली कॉल करके या वीडियो कॉल करके भी हम उन लोगों को पर्सनली समझा पाएंगे, है ना। तो रुमाल ले लिया। रुमाल करने का भी यही विधि है, 7 बार, है ना। सबको 7-7 बार दिखाना ही होता है। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, आचार्य, सबको ऐसे ही प्रकार से दिखाना होता है। उसके बाद रुमाल ले लिया। उसके बाद क्या करना है, पुष्प अर्पण करना होता है। एष गंध पुष्प अर्पयामि, एतानि पुष्प अर्पयामि, ऐसा भी बोलते हैं, है ना। तो इस प्रकार से भगवान को वही 7 बार घुमाना है, सबको 7-7 बार दिखाना है। तुलसी महारानी के बाद जो भी स्टार्ट होता है वो 3-3 बार होता है। तो ये हमने क्या किया, फूल तक हो गया है, फूल भी कर लिया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, चामर होता है जो गाय के पूंछ की तरह ऐसे बाल की तरह होता है, उसको बोलते हैं चामर। चामर क्या करना है, चामर हमें भगवान को भी 7-7 बार सबको दिखाना है ना। उसके बाद आता मोर पंख। मोर पंख भी क्या करना है, हमें सबको 7-7 बार दिखाना है। ये हो गया भगवान की हमारी आरती कंप्लीट हो गया है। और ध्यान रखिए कि ये आरती हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये सब खत्म हो गया। उसके बाद क्या करना है, हमें 3 बार शंख बजा लेना है। शंख बजा लिया। उसके बाद जो हमने भगवान को बीच में एक छोटा सा शंख भर के भगवान को 7 बार हमने ऑफर किया था, वो शंख का जो पानी होता है वो चारों तरफ छिड़काव मार देना है। जहाँ पे भक्त रहे वहाँ पे जो भी सामने, उनके सामने क्या करना है, उनको जल को छिड़काव मार देना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है कि जल का छिड़काव मार देना, या तो बाद में मारना होता है, पहले प्रणाम करना, उसके बाद जल का छिड़काव मारना होता है। तो ये एक विधि होता है ना। उसके बाद ये ख़त्म, आरती ख़त्म होने के बाद हमें एक मंत्र बोलना होता है। मंत्र कौन सा बोलना होता है, बोलते मंत्र तो पहले हमें प्रभुपाद जी के बोलना होता है। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतरणे। तो इस प्रकार से मंत्र बोलना होता है। और उसके बाद प्रणाम करना होता है। और उसके बाद जो हम जल है वो सब ऊपर छिड़कार देना था। ये यहाँ तक है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग सीख पाए होंगे, है ना। और भी बहुत कुछ है विधि पूर्वक, वो हम नहीं बता पाए, क्योंकि कोई लोग होते हैं जो ग्रस्त भक्त हैं, वो पूरी तरह से नहीं कर पा रहे, फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत हाई हो जाएगा। सभी भक्तों से निवेदन है कि सब लोग आशा करिए कि सब सीख पाए, और जो नहीं सीख पा रहे उनको एक बार हो सके तो कॉल करके पूछ सकते हैं।